जी, इस आशुभाषण प्रतियोगिता के अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों और अध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समय को अधिक ना गवाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से आज के हमारे इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए आज्ञा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। आशुभाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में आज हमारे सामने हिंदी विभाग से ही श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा और श्रीमती शशि ढींगरा हमारे बीच पधार चुकी हैं। सभी छात्रों से मैं अनुरोध करती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले आज के सभी प्रतिभागियों को मैं सर्वप्रथम हमारे आज की इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुने। नियम नंबर 1, यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में बांटी गई है। प्रथम वर्ग में कक्षा 6वीं व 7वीं से एक विद्यार्थी, द्वितीय वर्ग में कक्षा 8वीं व 9वीं से एक विद्यार्थी और तृतीय वर्ग में कक्षा 10वीं से 12वीं तक किसी एक छात्र को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियम नंबर 2, प्रत्येक प्रतिभागी को तत्काल ही दिए गए विषय पर लगातार 1 मिनट तक बोलना है। दिए गए विषय पर सोच विचार करने हेतु 2 मिनट का समय भी दिया जाएगा। नियम नंबर 3, पहली घंटी बजते ही प्रतिभागी को दिए गए विषय पर बोलना आरंभ करना है और 1 मिनट पूरा होने के पश्चात दूसरी घंटी बजने तक प्रतिभागी को बोलना होगा। यदि वह बोलते समय बीच में रुक जाता है तो अंक काट लिए जाएंगे। नियम नंबर 4, निर्णायक मंडल का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रतियोगिता। अब मैं तृतीय वर्ग से आकाश सदन की 12वीं कक्षा की छात्रा मिष्टी को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिनके बोलने का विषय है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रभात, मेरा विषय है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह विषय सुन मुझे हाल ही में ही हुआ मेरे साथ एक घटना याद आई। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मैं आराम से आनंद से फोन चलाती हुई सड़क पार कर रही थी। ना ही मैंने लाल नीली लाल हरी और हरी बत्ती का ध्यान रखा, ना ही मैंने अपने दाएं बाएं देखा, ना ही मैंने पुलिस का ध्यान रखा। मैं अपनी मन मर्जी कर आराम से चलती जा रही थी, किंतु एक साइड से एक ट्रक बड़ी ही तेज गति से आ रहा था। उसने बड़ी बार हॉर्न दबाया, परंतु मैं आनंद में चलती जा रही थी। ना मैंने ध्यान दिया ना कुछ। वो तो शुक्र है एक मानव का, उसने मुझे बचा लिया, वरना मैं तुम्हारे बीच कहाँ खड़ी होती। इससे तो मुझे इतना जरूर समझ में आया कि या तो मैं अपना फोन साइड में रख दूं या फिर मैं अपनी जीवन को ही साइड में रख दूं। इसीलिए यहाँ मुझे इतना और समझ में आया कि ध्यान रखो बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शुक्रिया। सुप्रभात, मेरा बोलने का विषय है कोरोना के बिगड़े हालात। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे। फिर अचानक से एक बीमारी आ टपकी, उसने सब कुछ तितर-बितर कर दिया। कोरोना में सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गए। ना ही बाहर निकलना, जहाँ जाओ मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइजर करके जाओ। और सभी डॉक्टर की कमी होने के कारण सभी लोग बाहर सड़क पे अपनी जान गंवा रहे थे। कोरोना के कारण सभी की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है। हमारे एग्जाम्स नहीं हुए, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होने के कारण सभी फोन पे काम करते थे, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। उसकी वजह से सभी को चश्मे लग गए और बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सभी के जीवन पे। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से पढ़ाई पर, बिजनेस पर, सभी पर बहुत असर पड़ा है। थैंक यू। सुप्रभात, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मेरा बल्कि आप सभी का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होगा जिसे पाना आप तहे दिल से चाहते होंगे। और आप सभी को इस बात का अवश्य पता होगा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ मन की शक्ति भी बहुत मायने रखती है। आप दृढ़ निश्चित होने चाहिए, आपका मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको आपका लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, आजकल की युवावस्था में भयंकर बीमारियां फैल रही है जो दिमाग से जैसे डिप्रेशन, तनाव
आदि इन सबसे विजय प्राप्त करने के लिए आपका मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी मन की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। आप दृढ़ निश्चित हो तो आपको दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उस प्रतियोगिता से जीतने के लिए भी आपका मनोबल का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होना चाहिए। अगर आपका मनोबल अच्छा है, आपकी मन की शक्ति अच्छी है, आप दृढ़ निश्चित है तो आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। शाबाश। मैं रिया और मेरे बोलने का विषय है यदि पेट ना होता तो मनुष्य अपने जीवन में ना मेहनत करता ना परिश्रम करता, क्योंकि वो परिश्रम तभी करता है क्योंकि उसे अपने पेट भरने की चाह होती है। ये पेट भी अजीब चीज है। अगर किसी व्यक्ति का पेट बाहर निकला हो तो हम कहते हैं हाय, जब देखो तब खाता रहता है, पीता रहता है, सोता रहता है, आलसी है। और अगर किसी व्यक्ति का पेट ना हो तो हम कहते हैं हाय बेचारा, इसे घर वाले कुछ खाने को नहीं देते, और जब देखो तब चिंता में रहता है। ये पेट को भरने के लिए ना जाने व्यक्ति क्या से क्या कर देते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। जब देखो तब हमारे मन में यही चाह होती है कि हम अपना पेट भरें, कुछ ना कुछ खाते रहें, और पता नहीं पेट भरने के लिए लोग क्या क्या खाते रहते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर आपको पेट भरना है अपना तो कोई अच्छी चीज से भरें और हमेशा अच्छा सोचते रहें। थैंक यू। अब बारी है तृतीय वर्ग की। अब मैं तृतीय वर्ग की मानवी को आकाश सदन से हाय महंगाई विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरा विषय है हाय महंगाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, तू क्यों आई? तूने कैसी माया बचाई? तेरी माया में तो मैं फंस गई भाई, मैं फंस गई। लुट गई, मैं लुट गई, तुम लुट गए। पेट्रोल का भाव मानो सोने का भाव। पहले तो पेट्रोल ऐसा था कि मानो झरने का बहता पानी। सोचती थी हूँ मैं सबसे अमीर, लेके 100 रुपए जब घूमती थी। अब तो 100 रुपए में एक चॉकलेट भी आ जाए उसमें ही खुश हूँ। सरकार से निवेदन करती हूँ इस महंगाई को हटाओ, मुझे कुछ तो लेने दो सस्ता सा। इस महंगाई में तो मैं लुट गई, तुम लुट गए। क्या क्या आता है 100 रुपए में? पहले तो 1 रुपए में 10 टॉफियां आ जाती थी, यहाँ तो 1 भी आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। बहुत गर्व होता था, कितनी अमीर हूँ रे, कितनी अमीर हूँ, इतने सारे पैसे। आज तो 1000 का नोट भी हाथों में आ जाए ऐसा लगता है सबसे गरीब ही मैं हूँ, सबसे गरीब ही मैं हूँ। खुद के पैसों की कमाई हो तो समझ भी आता है कि महंगाई हो, पर ये कमाई मेरी थोड़ी ना है जो इतनी महंगाई है। इस महंगाई को हटाओ भाई, इस महंगाई को हटाओ। धन्यवाद। शाबाश, बहुत ही अच्छा। सुप्रभात। मेरे बोलने का विषय है मेरी माँ से मेरा अटूट रिश्ता। ममता, मृदुता, वात्सल्यता, उदारता, ऐसे कई गुणों से पर्याप्त मेरी माँ है। माँ झूठी भी सिद्ध होती है क्योंकि कभी कभार वो खाना नहीं खाती और कहती है मेरा पेट भर गया। लेकिन आज के कुछ राक्षस जो माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं और माँ को भूल जाते हैं, इन राक्षसों के बारे में क्या कहना। ऐसी भव्य आत्मा को वे सता रहे हैं, भगवान उसे नरक में भी सजा देगा। माँ के बारे में जितना भी कहूँ उतना काफी नहीं है। माँ सारे रिश्तों में से एक अटूट रिश्ता है। माँ सबसे ऊपर सिद्ध होती है। माँ को कभी भी हमें सताना नहीं चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर वह माफ़ नहीं करे तो कुछ उनका काम कर कर उन्हें प्यार से मना लेना चाहिए। राक्षस लोग माँ को सताते हैं, लेकिन यह बहुत गलत है। धन्यवाद। वाह, क्या बात। सुप्रभात। मेरे बोलने का विषय है हमारे शहर की विशेषता। मैं पानीपत शहर में रहता हूँ। यहाँ पर 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी। यहाँ पर हनुमान जी के स्वरूप भी निकलने चालू हुए थे, इसलिए पानीपत इस नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ पर से बहुत खिलाड़ी भी निकले हुए हैं जिन्होंने आगे जाके बहुत तरक्की की है। इसलिए मैं इस शहर में गर्व महसूस करता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा आज का विषय है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सभी जानते ही हैं कि स्वच्छता से पूर्ण वातावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। और इंग्लिश में एक लाइन भी कही जाती है कि क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे हमें यही समझना चाहिए कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखती है।
और आप सब जानते भी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितना अच्छा अभियान चलाया स्वच्छता की ओर। स्वच्छता हमारे लिए इतनी जरूरी हो गई है कि अगर हम इधर उधर कचरा फैलाएं और हमारे देश को गंदा करें तो हमें कई बीमारियों से सावधानी बरतनी पड़ेगी, और अगर हम बीमार हो गए तो हमारे लिए देश को अपने देश की तरफ कदम और कम हो जाएगा। इसलिए हमें अपने कदम को बढ़ाना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। धन्यवाद। वाह, मेरा विषय है जब एक रात मैंने भयानक सपने को देखा तो। जब एक रात मैंने भयानक सपने को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने सपने में देखा कि मैं एक कमरे में बंद हूँ जिसमें बहुत जिसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े हैं, जैसे चूहे, मकड़ियाँ हैं, और उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। उस कमरे में जब मैंने एक साइड इधर उधर देखा तो मेरी आंखों के सामने कोई आकर ओझल हो गया। उसको देखकर मैं झटके से उठ पड़ा और मैं पूरी रात न सोने के कारण अगले दिन मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार होने के कारण अगले दिन हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए। वो हमें दवाई देकर गया। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ बोली कोई नहीं, ये तो एक सपना ही था। थैंक यू। काफी चीजों के बारे में पढ़ाता है, जैसे हमारे शरीर में कितने रोग हैं, ये मिट्टी के बारे में, वातावरण के बारे में और इंसानी शरीर के बारे में पढ़ाता है। विज्ञान भी 3 भागों में बटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों में हमें यह दर्शाता है कि बायोलॉजी हमें हमारे शरीर के बारे में बताता है, केमिस्ट्री हमें हमारे केमिकल्स के द्वारा चीजें बनाए जाने के बारे में बताता है, और फिजिक्स हमें हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताता है। तो यही चीज हमें साइंस में सिखाई जाती है। मुझे साइंस इसलिए पसंद है क्योंकि वह हमें हिमांशी गुप्ता मैम पढ़ाती है। आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। मैं भविष्या कक्षा 6 से मेरे बोलने के विषय में विद्यालय में मेरा पहला दिन पर बोलना चाहती हूँ। विद्यालय में मेरा पहला दिन 5वीं कक्षा में था। इस स्कूल में मैं आने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब मैं कक्षा में आई तो मेरे बहुत से मित्र बने। मैं अपने अध्यापक अध्यापिका से मिली। मेरा मनपसंदीदा विषय गणित था। गणित मुझे अनु गुप्ता मैम पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद भोजन के लिए जब हम बाहर आए तो हमने मिल बांटकर भोजन किया। फिर हम ग्राउंड में खेलने चले गए। हाँ, मैंने पहले दिन ही गिरकर चोट खा ली थी, और जब मैं ग्राउंड में गई तो मुझे वहाँ पर झूले भी बहुत अच्छे लगे। छुट्टी के समय मैंने छुट्टी के बाद मैंने अपने माता-पिता को अपने स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने कहा मन लगाकर पढ़ना। धन्यवाद। शाबाश, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा। विवेक है और आज का मेरा बोलने का विषय है काश मेरे पंख होते। काश मेरे पंख होते तो मैं भी पक्षियों की तरह खुले गगन में आज़ादी से घूम पाता। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाता और मुझे किसी की भी मनाही ना होती। मैं इस पूरी दुनिया को आसमान से देखता और मैं पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठता और फल खाता, और मैं पूरे दिन उड़ता रहता। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में पंख दे, ताकि मैं भी पक्षियों की तरह खुले आसमान में आज़ादी से उड़ पाऊँ और मुझे भी किसी की रोक टोक या मनाही ना हो। धन्यवाद। Round of applause. Repeat the name. Lakshya